हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम दी डे ऑफ द एग्जाम की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो देखेंगे। आई हैव टोल्ड यू अबाउट दीज लॉट मेनी टाइम्स। एक क्लास पर रिवाइज करेंगे कैसे मोटिवेटेड रहना है, कैसे पेपर कल अटेम्प्ट करना है, क्या चीज़ें हैं जो अब बिग नो है, क्या चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है और क्या चीज़ें हैं जो येस 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 है, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ। एंड ऑल्सो गाइज, आप कैसा फील कर रहे हो, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड आपकी जर्नी इस बार प्रिपरेशन की कैसी रही, ये भी ज़रूर शेयर करके जाना इन द कमेंट सेक्शन। सबसे पहले अटेम्प्ट द पेपर इन 2 to 3 राउंड्स। 2 राउंड्स तो मिनिमम है, जिसके अंदर फर्स्ट राउंड में 100% वाले क्वेश्चंस करोगे और सेकेंड राउंड में गेस वर्क करोगे। गेस वर्क के अंदर वही वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जहां पर आप 2 ऑप्शंस क्रॉस आउट कर पा रहे हो, ठीक है ना। 100% के अंदर ऑब्वियसली यू नो द आंसर, तो वो क्रॉस आउट वाली चीज़ नहीं रहती है। बट येस, अगर क्रॉस आउट करके ऑप्शन मार्क करो तो सही रहता है। बेसिकली द आइडिया इज़ कि आप सारे ऑप्शन पढ़ करके ही जो आंसर है वो चूज़ करो, क्योंकि कभी होता है कि हम एक्साइटेड होकर फर्स्ट कर देते हैं जबकि आंसर सी डी या बी सी डी में से होता है, तो वो नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में 100%, सेकेंड राउंड के अंदर अटेम्प्ट द क्वेश्चन जिसके अंदर आप 2 ऑप्शंस क्रॉस आउट कर पा रहे हो, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कहती है कि अगर 2 को क्रॉस आउट मार कर गैस वर्क कर आ रहे हो तो बहुत चांसेस है कि वो आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड राउंड, चेक इफ़ यू कैन आंसर एनी क्वेश्चंस दैट आर लेफ्ट बिहाइंड। थोड़ा सा क्रिएट अ टेबल, जैसे कि अगर सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड G20 के बारे में, थर्ड क्वेश्चन में भी सरफेस एरिया वॉल्यूम का है, फॉर्मूला याद आ गया, ओ ये फॉर्मूला था, तो आपको सोचना ना पड़े कौन सा था। आप थर्ड क्वेश्चन पे क्लिक किया, सॉल्व किया, वापस आगे जिस क्वेश्चन पे थे, तो ये भी कर सकते हो टेबल क्रिएट करके। रफ शीट वहाँ पे मिलेगी। डोंट अटेम्प्ट ओनली दोज मेनी क्वेश्चंस दैट आर नियर द कट ऑफ। अब बहुत सारे बच्चे हर साल क्या करते हैं कि वो कट ऑफ बहुत सारी वीडियोस देख जाते हैं और फिर कट ऑफ का एक आइडिया लगा जाते हैं। देखो यार, कट ऑफ का कोई आइडिया नहीं है। पेपर इजी हो डिफिकल्ट हो, कोई भी राइट कट ऑफ का गेस नहीं कर सकता है। मैंने अपनी कट ऑफ वाली वीडियो में भी बार बार ये बोला था कि यार ये एक आइडिया के लिए होता है, दैट्स इट। इसके बेसिस पे आप पेपर नहीं अटेम्प्ट कर सकते। बहुत बच्चे होते हैं कि वो सेफ खेलते हैं, इतनी ही कट ऑफ जाएगी, इतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। ये नहीं करना है, आपको जो आता है वो आपको कर कर आना है, ठीक है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि रैंडम गेसिंग के हर क्वेश्चन ही सॉल्व करने बैठ गए, वो भी नहीं करना है, ठीक है। यू शुड बी फाइन विद स्किपिंग क्वेश्चंस। देखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसका एग्जाम जो मटेरियल है बहुत वास्ट है, हर क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा। तो ये नहीं है कि हर क्वेश्चन को ही सॉल्व करने बैठ गए, जब नहीं भी आता तब भी उस पर लगे हुए हो, ठीक है। हाउ मच टू स्कोर, देखो यार, 200 to 250 के अराउंड अगर स्कोर करते हो तो ऑब्वियसली एडमिशन बहुत ही ईजी हो जाएगा, तो दैट इज देयर। बट इसको भूल जाओ, वो याद रखना है कि जो 100% वाले क्वेश्चंस है और 50% वाले क्वेश्चंस मुझे एग्जाम में सॉल्व कर कराने हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन वाइज टिप्स में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का प्लीज क्वेश्चन पढ़ लेना और फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना, एक आइडिया मिल जाता है कि मुझे क्या ढूंढना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में। मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग में कैलकुलेशन बहुत क्लीन करना। कभी कभी होगा आपको बीच में क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा बिकॉज टाइम ज़्यादा ले रहा होगा या कुछ भी है, आप वापस आके कैलकुलेशन वहाँ से पिकअप कर सको, तो अगर नीट होगा तो वो कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर और फिर थोड़ा सा मतलब आप लिखो। करंट अफेयर्स जो है पहले रीड, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना और सीधा आंसर दिमाग में बोल देना, एंड देन उसके बाद आप जो है ऑप्शंस पढ़ना, क्योंकि कभी कभी ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होती हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। उसके बाद है रीड द क्वेश्चंस एंड द ऑप्शंस वेरी केयरफुली। अभी भी बच्चे प्रॉब्लम्स भेजते हैं कि अरे नहीं ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पढ़ा कि नॉट पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पढ़ा कि साइनोनिम एंटोनिम पूछा है। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन ही मत पढ़ो और फिर वापस आकर जब क्वेश्चन पेपर देखो एंड देन यू आर लाइक अरे ये तो मुझे आता था, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। ये गलती नहीं करनी। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, जो आज ही आप अपने आप को क्लियर करके जाओगे। दे आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस ऑफ विच यू डू नॉट नो द आंसर। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू नो। ये नहीं कि एक क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं आता आप उसको देखकर डर गए हो, एंग्जाइटी हो गई है, पैनिक हो गया, फियर हो गया कि अरे मुझे तो कुछ भी नहीं आता। नहीं, आप वहाँ पे क्या करने जा रहे हो, वो क्वेश्चंस को आंसर करने जा रहे हो जो आपको आता है। आपको बस यही ढूंढना है कि आपको हर मिनट हर सेकंड वो क्वेश्चंस ढूंढने हैं जो आपको आते हैं और उनको सॉल्व कर कराना है। डोंट स्टिक टू क्वेश्चंस। इफ अ क्वेश्चन इज टेकिंग मोर देन यूजुअल टाइम, स्किप। बहुत बच्चे अपनी ईगो पे ले जाते हैं कि मैं लॉजिकल में बहुत बढ़िया हूँ, ये क्वेश्चन मेरे से कैसे सॉल्व नहीं होगा। अरे भाई, इट्स नॉट अबाउट कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, इट इज अबाउट कि आप कितने क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व कर पा रहे हो। तो अगर एक क्वेश्चन लेंथी है, आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, स्किप करके वापस से आ जाना, पहले सारे पिछले कर लो फिर आ जाना उसके ऊपर, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू टेल योर सेल्फ। इफ द पेपर इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरी वन।
देयर इज नथिंग स्पेशल, उन्होंने कुछ आपको एक पर्टिकुलर पेपर नहीं दिया है। इफ़ इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अमन चमन रमन सबके लिए, सिर्फ अमन के लिए डिफिकल्ट नहीं है। सो यू नीड डोंट पैनिक। अगर डिफिकल्ट आता है, ईजी आता है, डोंट पैनिक। ईजी पे भी बहुत बच्चे पैनिक हो जाते हैं, डिफिकल्ट पे भी, अरे अब तो कट ऑफ कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी। अरे भाई तू सॉल्व कर ले पेपर, ठीक है, वो ज़रूरी है। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैनिक, वरी, एंग्जाइटी। देखो यार, तुम्हें भी पता है, तुम इतने बड़े हो गए हो, अगर काम रहोगे, पीसफुल रहोगे, एट पीस रहोगे, तो तुम्हारे ज़्यादा नंबर आएंगे, क्योंकि तुम सही डिसीजन, राइट डिसीजन ले पाओगे। तुम्हें चीज़ें याद रहेंगी जो तुमने पढ़ी हैं, जितनी भी पढ़ी हैं। तुमने एक दिन पढ़ा, तुमने 1 मंथ पढ़ा, 15 डेज पढ़ा, 10 डेज पढ़ा, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4, 5, 6, 7, तुम ड्रॉपर हो, तुम पहली बार दे रहे हो, वट एवर, अगर तुम काम रहोगे, इफ़ यू विल बी एट पीस, आप राइट डिसीजन ले पाओगे। सो वाई यू नीड टू, क्यों पैनिक करना यार, क्यों एंक्शियस होना, क्यों वरी करना, यही कि अगर पेपर नहीं क्लियर हो रहा, अगर डी नहीं मिला, BHU नहीं मिला, तो मेरा क्या होगा। अरे भाई कुछ ना कुछ हो जाएगा। आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी आई है, एक एग्ज़ाम आया है, अगर निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं भी निकलता, ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। यू आर गोइंग टू गेट जिलियंस एंड जिलियंस ऑफ मोर अपॉर्चुनिटीज़ इफ़ यू डोंट स्टॉप वर्किंग हार्ड, इफ़ यू डोंट स्टॉप लर्निंग लेसन्स। कुछ नहीं होगा, क्लियर कर जाओगे बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करोगे तब भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो आपको अपने आप को ये बोलना है, डराएगा ना अंदर से फियर आएगा, टेल कोई बात नहीं, आई विल डू वॉट आई हैव टू डू। अगर मैं ठान लूंगा ना कि मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में, कर लूंगा। तो अभी जो अपॉर्चुनिटी आई है उस पर 100% देना है, 100% देना। व्हाट इज़ 100%? कि मुझे कल आराम से प्यार से क्वेश्चंस को पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो क्वेश्चन आता है उसको कर कर आना है, जो मैंने समझाया वो करना है, वो चीज़ अपने एक्सपीरियंस जो आपने मॉक टेस्ट सॉल्व करके लिया है उसको यूज़ करना है। जब भी प्रॉब्लम में हो, आस्क योरसेल्फ व्हाट बेस्ट आई कैन डू। या फिर पता है क्या करो, हम इंडियन स्पेशली वी आर वेरी गुड एट एडवाइजिंग अदर्स, हम दूसरों को बताने में बड़ा, अगर कोई प्रॉब्लम में है ना, उसको बताए तो ये कर, तो सोचो कि तुम सेकंड पर्सन हो, ठीक है ना, और वो सेकंड पर्सन प्रॉब्लम में है, तो तुम क्या करोगे। व्हाट बेस्ट, गो थ्रू द एफर्मेशंस। आज रात तक एक न्यू फ्रेश एफर्मेशंस डल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता, मैंने आपके लिए पहले से एफर्मेशंस एक डाली हुई थी, 2 वीडियोस डाली हुई थी, एक वीडियो अभी और डलेगी, वो सुन करके जाना, अभी रात को सुन लेना, और सुबह एग्जाम में जाने से पहले प्लीज डू लिसन टू द एफर्मेशंस। टेल योर सेल्फ अगेन एंड अगेन, आई हैव टू गिव माई 100%। अंदर से अगर डर आ रहा है, उसको कैसे भगाना है कि भाई मुझे 100% देना, और मेरा 100% है कि मुझे जितना ज्ञान है ना अब तक का, जो मैंने 12th करी, ग्रेजुएशन करी, वो सारा वहाँ पे यूज़ कर कर आना है, जो पढ़ा अच्छे से कर कर आना है, और ये बोझ जो है कल ख़त्म कर कर आना है। ठीक है, अगर तुम ये करके आते हो ना, यू आर अ विनर फॉर मी, राइट। एंड अगर कुछ है जो मेरे साथ पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, या कुछ फील कर रहे हो, तो यू कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, आई ट्राई टू रिप्लाई टू एवरीवन। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, ऑल द बेस्ट। वापस आके ज़रूर बताना कि एग्ज़ाम कैसा था। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो, @IamLoggery पर। बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप आके बताएंगे कि कैसा गया आपका एग्ज़ाम, एंड वर वी हेल्पफुल, हाउ कैन वी बी मोर हेल्पफुल। ऑब्वियसली अगर आप हमारे बारे में बताओगे, मतलब कमेंट करोगे, तो पीपल जो नेक्स्ट वाले आने वाले स्टूडेंट्स हैं नेक्स्ट बैच के, उनको पता चलेगा हाउ हेल्पफुल वी आर। एंड अगर आप हमें बताओगे कि और हेल्प कैसे कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम और हेल्प करने की कोशिश करेंगे। बट येस, यू आर लॉगरियंस, यू हैव टू जस्ट टुमारो स्टे एट पीस, काम में रहना है और कामली जा करके पेपर दे करके आ जाना है, दैट्स इट। ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है यार, अपने आप को समझाना है। यू आर स्ट्रांग, यू आर लॉगरियन, मैं आपको इतना समझाती आई हूँ इसी दिन के लिए, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे कल।